धरती तो एक ही है और किसान दो खड़े हो गए कि हमारी जमीन कौन सी है, और वो कहे हमारी जमीन कौन सी है, तो अलग अलग होंगे खेत और अलग अलग होंगे और धरती एक है। तो अब अलग अलग पहचान कैसे हो, एक में कैसे कहें? तो फिर एक काम करना पड़ता है। कहा उन जमीन के दो टुकड़ों के बीच में, दो खेतों के बीच में एक मेड़ छोड़नी पड़ती है, और जब मेड़ छोड़ देते हैं तो निश्चय हो जाता है कि ये इनका, ये इनका। तो ये जो मेड़ छोड़ी वो भी धरती में ही है। तो इससे अर्थ यह हुआ कि जैसे धरती एक ही है पर परिचय द्वैत के रूप में देना हो तो फिर मेड़ छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह श्री सीता जी यह कहती हैं कि हम और राम जी स्वरूपता तो एक हैं, लेकिन भक्ति के भाव से अगर द्वैत के रूप में परिचय देना हो तो इन दो के बीच में एक पर्दा तो डालना पड़ेगा। पर्दे से ही तो यह पार्टीशन होगा कि ये इधर वो इधर। तो बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। अच्छा, तो फिर इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इशारा किया जा सकता है। किनसे? नेत्रों से। पियतनु चितय भौह करी, बाकी नेत्रों से देखा। और नेत्र कौन से? का ज्ञान विराग नयन उर्गारे। और कितना अद्भुत संकेत है। परमात्मा प्रभु राम जी का परिचय सीता माता दे रही हैं नेत्रों से, और सीता जी भक्ति हैं और भक्ति माता हैं, और भक्ति माता के दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य। और कहीं कहीं पुत्र को भी अपने नेत्र बताते हैं। मोरे राम भरत दुई आँखें। तो रामचरितमानस में भक्ति माता के दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो परमात्मा का परिचय देते हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और इन्हीं के द्वारा परमात्मा का परिचय मिलेगा। पियतनु चितई भौह करी बाकी। और जैसे ही श्री सीता जी ने देखा वो तो भई मगन सब ग्राम बधूटी। परिचय मिल गया, परिचय मिल गया। रंकन राय रास जनु लूटी। अच्छा, तो हमने परिचय दिया नहीं, परिचय मिल कैसे गया? सखियां मन ही मन कहते हैं कि ये तो हम पहले से ही जानती हैं कि ये आपके कौन है। अच्छा, ये जानती थी तो पूछा क्यों? का पूछा इसलिए कि हमने यह तो देखा कि श्री राम जी आपकी ओर कैसे देखते हैं। सादर बार ही बार सुभाएं चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। लेकिन हम यह देखना चाहती थी कि आप श्री राम जी की ओर कैसे देखती हैं। और जैसे ही आपने उनकी ओर देखा, बस हमें परिचय मिल गया। क्या परिचय? क्या का हमारा सर्वस्व यही है कि आप श्री राम जी को निहारें और राम जी आपको निहारें और हम युगल सरकार को निहारें। बस यही हमारी उपलब्धि है। यही हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम का उदात्त उदाहरण तत्सुख सुखित्व। देवर्षि नारद जी कहते हैं ये परमात्मा का सुख ही जिसका अपना सुख हो। श्री सीता जी राम जी में और राम जी सीता जी में देख देख कर मगन हो रहे हों और हम दोनों को देखकर मगन हो रहे हों। अच्छा, एक यह विलक्षण परंपरा है। जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे आशीर्वाद नहीं देते, और जिसको हम आशीर्वाद देते हैं उसे हम प्रणाम नहीं करते। पर यहां विचित्र घटना घटी। अति सप्रेम सिय पाए परी। सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करती हैं, लेकिन प्रणाम करके आपको संकोच ना हो, हम चाहती कुछ नहीं। अति सप्रेम सिय पाए परी, और फिर बहुविधि देहि आशीष। देखो, अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। जय जय। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद कि हम प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रणाम करके भी कुछ चाहती नहीं।
हम प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद तक नहीं चाहते। अच्छा क्या चाहते हैं? एक भाव स्मरण में आया, श्रावण का महीना, श्री सीताराम जी अयोध्या में सरयू जी किनारे झूलनोत्सव मना रहे हैं, झूल रहे हैं। सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा पड़ो, सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा डर्यो, तापे रघुराज सिंह बैठे एक संग में, तापे रघुराज सिंह बैठे एक संग में, आलीगन घेरे खड़ी, हेरे मुखचंद्र चारु पलक ना टारे, छकी रूप रस रंग में, बजत सितार सखी गायन में तोरे तान, और धिग धिग तान बोल गूंजत मृदंग में, राजेश्वर आनंद अपार लहे देख देख, परत फुहार दो झूलत उमंग में। झूल रहे। अच्छा अब इस झूलन छवि को देखा तो चाह क्या है? श्री अवध की परंपरा में यह मधुर गीत गाया जाता है। तो इस पद्य के अंत में झूले नवल हिंडोरे, और अंत में क्या कहा गया? शीश को नवाए ईश को मनाए के मुनीस। बार बार एक ही विनय कर रहे हैं। श्री मुनीश जी की रचना है, पुराने संत उनकी रचना। अच्छा चाहते क्या है? प्रणाम आशीर्वाद ना, नृपति किशोर और किशोरी जो आनंद है, यह हमारा मन कामा। हमारे युगल सरकार सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। हम प्रणाम करके भी कुछ चाहते नहीं है, हम तो देना चाहते हैं। ये देवियां भी अति सप्रेम सिय पाए पर जिन हाथों से चरण छूती हैं, वही हाथ श्री सीता जी के सिर पर रख देती है। तो यह भाव की उदात्त दशा तो है ही, और विशेष एक क्षेत्र विशेष की यह पावन परंपरा भी। श्री यमुना जी के पार चित्रकूट का की ओर गमन, यह पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड, और वहाँ की पावन परंपरा कि बेटी को प्रणाम भी करते हैं और बेटी को आशीर्वाद भी देते हैं। बेटी के चरण भी छुएंगे और बेटी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देंगे। और आशीर्वाद भी जिस शैली में वहाँ दिया जाता है, तुलसीदास जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि बहुवीर देह आशीष, और आशीष में कहते हैं सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहि शीश। अब राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने आगे का मार्ग पूछा तो सब संकोच में पड़ गए, लेकिन क्या करें? किम चली हैं मार्ग अगम सुट सुकुमार शरीर। श्री सीताराम लक्ष्मण विदा हुए निखादराज को, और ये देखते ही रह गए। अब कुछ देवियां तब उपस्थित नहीं थीं जब यह मंगलमयी घटना घटी। अब वे आई, अरे तुम लोग इतने आनंद में डूबी हो, क्या है क्या है? अरे ऐसे पथिक देखे जैसे आज तक नहीं देखे। तो हम भी तो देखना चाहती थी, अब तो वो चले गए। कितनी दूर गए? बस अब अभी थोड़े ही दूर गए होंगे। तो वे देवियां बोली हम तो जाएंगी। कवितावली में उल्लेख, एक कहीं चलो देखिए जाए। वे देवियां आपस में बोली चलो अपन तो चलते हैं। तो वे क्या रुक जाएंगे जो तुम देखोगे? वे भी तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक कहीं चलो देखिए जाए, जहां सजनी रजनी रही हैं। कहीं तो रात में रुके, जहां सजनी रजनी रही हैं, तो रात में तुम्हें दर्शन होगा? रात में दर्शन तो नहीं होगा, पर सुख पाई है कान सुने बतियां। उनकी बातें सुनकर कानों को सुख मिलेगा। तो जब तुम देखोगी नहीं तो तुमसे बात करेंगे। अरे हम कब कहते हैं हमसे बात करें? कल आपस में कछु तो कहीं है, आपस में तो कुछ बात करेंगे, और उनकी आपस की वार्ता सुनकर हमें बड़ा सुख होगा। और सवेरा होगा तो दर्शन करेंगे।
फिर लौट आएंगे। क्या कहेंगे घर वाले, परिवार वाले, कैसे भाग कर गई और वहां ये जो अपयश, ये कलंक लगेगा। सो सखियां वे देवियां बोली, कही है जग पोच न सोच कछु, कहे दुनिया जो कहना हो, हमें चिंता नहीं। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। हम तो जाएंगे। राम जी समझ गए कि हमको कोई इतने हृदय से पुकार रहा है। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें कलंक न लगे और तुम्हें दर्शन ही हो जाए। तो राम जी बोले चलो हम वहीं आए जाते हैं। तो बाहर से तो रहे मन में, बाहर से तो रहे वन में, और भीतर से प्रकट हो गए मन में। तो तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, प्रेम में उन देवियों की पलकें बंद हुई। तो पुलकी, तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम हिये महा है। राम जी तो हृदय में ही है, हृदय में ही है, कहीं आना जाना नहीं पड़ा। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ही गांव की बात नहीं है। गांव गांव अस हो आनंद, गांव गांव अस हो आनंद, गांव गांव अस हो। देख भानु कुल कैरव चंदू गाँव गाँव और हर गांव की ये घटना सुनी सब साद, सकल पछिताही रानी, किन भल नाही, किन भल नाही, तेहि अवसर एक तापस। इस प्रसंग में तापस का वर्णन है। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे उधर नितल दंड जिन दशा न जाए बखान, राम सप्रेम ताहि उर लावा, परम रंक जन पावा, पुण्य चरण धूरि धर सीसा, जनन जान शिशुदीन असीसा, बहुरी लखन पायन सोई लागा। अंत में कीन निखाद दंडवत तेही, मुदित मिल्यु लखी राम स्नेही, पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुअसन पाए जिम भूखा। उसके बाद ही ते पितु मातु कहाउ सकी कैसे, जिन पठे बन बालक है। तो ये सुन सविषाद सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाही। इस पंक्ति से संगति उस पंक्ति की मिलती है, ते पितु मातु कहाउ सकी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। पर ये तापस का वर्णन, इसको लेकर सुधी जनों ने, महापुरुषों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं और वे सभी स्तुत्य हैं महापुरुषों की अपनी अपनी बातें। पर कुछ महापुरुषों के कृपा से जो प्रसाद मिला उस भाव में